प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है एसीपी स्टडी सेंटर में। चलिए आइए हम क्वेश्चन नंबर 8.1 का 5 नंबर का सॉल्यूशन करूँगा। जो क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अब देखिए, परिकलित कीजिए के मतलब इसका जो है अन्य सभी मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, इस सब का मान निकालना है इसमें, ठीक है ना। अब इसमें मान निकालने से पहले हम इसमें लिखेंगे कि माना कि सबसे पहले एक पिक्चर बना लेंगे और लिखेंगे माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण है जिसमें एंगल बी क्या है 90 डिग्री और कोई एक कोण को थीटा इसमें मान लेंगे, ठीक है ना। चलिए तो मैं बना देता हूँ पिक्चर को। देखिए दोस्तों, हमने पिक्चर को बना लिया ए बी सी। अब देखिए बी 90 डिग्री है, अब हम यहाँ पर थीटा मान लेते हैं, ठीक है ना। सी को थीटा ले लेते हैं यहाँ, और देखिए 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, कर्ण, और थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब। लंब और कर्ण के अलावा शेष जो भुजा बचता है वो क्या कहलाता है, आधार। चलिए दोस्तों, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे कि माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण है। चलिए लिख देते हैं, माना कि त्रिभुज ए बी सी समकोण है जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है, ठीक है, एंगल भी 90 डिग्री है। अब इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन में सेक थीटा बराबर 13/12 लिख देते हैं। सेक थीटा बराबर 13/12। अब सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है तो हम आपको बता चुके हैं। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा में आधार होता है। तो एक ट्रिक मैं बता चुका हूँ आप सभी लोगों को, चलिए मैं उस ट्रिक को भी दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, यही ट्रिक पर हम कार्य किए हैं। यहाँ साइन, यहाँ थीटा मान लेते हैं, ठीक है ना। अरे साइन थीटा बटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा कर्ण होता है। तो इसी साइन को उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा होता है। कॉस को उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, टेन को उल्टा कॉट थीटा। तो कर्ण बटा आधार नहीं हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा, लाल कक्का, ठीक है, तो आपको याद रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे मैं सॉल्व करता हूँ। चलिए तब देखिए कर्ण कितना है 13, तो यहाँ पे हम 13 लिख देते हैं, और आधार कितना है 12। तो हमको निकालना क्या चीज है, अब निकालना है इसमें लंब। तो निकालने के लिए अब हमसे कौन सा फॉर्मूला के उपयोग करेंगे, तो पाइथागोरस परिमेय लिख देते हैं। पाइथागोरस परिमेय से। अब चलिए इसके आगे मैं पाइथागोरस परिमेय को लिख देता हूं। चलिए दोस्तों, हम लिख चुके हैं कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए हमारा कर्ण 13 कितना है, 13 दिया हुआ है, तो लिख देंगे 13 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं दोस्तों,
देखिए इससे पहले हम एक चीज़ और बता देते हैं आपको, क्या कर्ण क्या है, AC है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं AC का स्क्वायर इक्वल टू, फिर है लंब क्या है, AB का स्क्वायर प्लस आधार क्या है BC का स्क्वायर। चलिए आगे हम देखते हैं, ठीक है। तो AC कितना है, 13 का स्क्वायर, AB का मान नहीं दिया है, AB का मान तो नहीं दिया है लंब का, तो आधार BC का मान कितना है 12, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं इसका स्क्वायर। चलिए 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और 12 का हो जाएगा 144। अब देखिए ये हुआ कैसे, यहाँ पर 13 गुने 13 किए हैं तो 169 आता है, और 12 गुने 12 करेंगे तो 144 आ जाता है। चलिए आगे लिख देते हैं, तो इधर ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, ठीक है। अब अगर घटा देंगे तो ये भी का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से घटने के बाद इसका मान आ जाएगा 25, 25 बराबर AB स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो AB स्क्वायर का मान कितना निकल जाएगा हमारे पास, आपको निकल यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ता है, तो रूट अंडर 25 इक्वल टू AB। तो AB का हमारा मान क्या आ जाएगा 5, 25 ऐसे 5 का वर्गमूल है इसीलिए। चलिए आगे अब हम देखते हैं। चलिए दोस्तों उसके बाद कहा है कि सेक थीटा का मान यहाँ दे चुका है, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए। तो देखिए इसमें क्या क्या निकालना है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, कॉसेक। यहाँ तो सेक दिए हुए हैं तो सेक के नहीं निकालेंगे, सिर्फ कॉसेक के निकालेंगे। चलिए तब हम इस सब को लिख देते हैं फार्मूला के साथ। चलिए दोस्तों हमने फार्मूला को लिख चुके हैं। देखिए साइन थीटा बराबर, यहाँ हम लिख चुके साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो देखिए हमारा लंब का मान कितना निकल गया था। अब देखिए इसमें फार्मूला ये लिखे कहाँ से, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो देखिए हम लिखे ना लंब बटा में लाल कक्का आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब आइए इसमें देख लेते हैं हमारा AB क्या चीज़ था, तो AB का मान कितना है 5 निकला है। देखिए तो AB है ना, ये AB, तो AB का मान क्या हो जाएगा 5। चलिए अब देखिए तो लंब पता चल गया, तो यह फार्मूला से तो हम साइन थीटा के निकाल चुके हैं, ठीक है। तो अब लंब कितना दिया हुआ है 5, तो लिख देते हैं 5, कर्ण कितना है 13, 5/13, ठीक है। अब उसके बाद कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आप यह फार्मूला देख चुके हैं, आधार बटा कर्ण और टेन थीटा लंब बटा कर्ण, ठीक है। अब देखिए यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा, आधार का मान कितना है 12, कर्ण कितना है 13। अब देखिए टेन थीटा लेंगे क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात को सभी को बनाने के लिए बोला था। अब देखिए टेन थीटा बराबर लंब कितना है 5 और आधार कितना है 12। अब उसके बाद कॉट थीटा भी बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए आधार कितना है 12 और लंब कितना है 5। अब देखिए कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है, इसीलिए अब देखिए कौशिक थीटा के लेंगे, तो कौशिक थीटा बराबर क्या हो जाता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कितना है 12 और लंब कितना है 5 अर्थात 5, तो कर्ण कितना है 13 और लंब 5। तो दोस्तों हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक। अब आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को देखें तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा और उसके साथ साथ अन्य दोस्तों को भी आप लोग बताएं
और इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। और इतना देर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। थैंक यू।